Today we will be building a text editor from scratch in React.js और ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इस एडिटर में यू कैन राइट समथिंग, फॉर एग्जांपल लर्निंग रिएक्ट इज़ फन। अगर तुम्हें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है यू कैन सेलेक्ट एंड प्रेस बोल्ड, इटैलिक करना है यू कैन इटैलिक इट, अंडरलाइन डाल सकते हो। ऑल्सो देयर इज़ सपोर्ट फॉर मेंशन, सिंपली प्रेस @ लिस्ट आ जाएगी और सेलेक्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट। यू कैन ऑल्सो अनडू इट, यू कैन ऑल्सो रीडू इट। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट और अभी हम चलते हैं आज के एजेंडा में। तो सबसे पहले आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने एक्सप्लोर किया हाउ एडिटर वर्क्स और कैसे हम खुद का अपना एडिटर बना सकते हैं। देन वी विल सी कि इनपुट टेक्स्ट कैसे काम करता है। इन रियलिटी इट्स जस्ट अ डिव थैंक्स टू शैडो डॉम एंड वेब कंपोनेंट्स। हम देखेंगे कि क्यों इनपुट और टेक्स्ट एरिया इज़ नॉट इनफ टू मेक अ रिच टेक्स्ट एडिटर एंड विल इंस्पेक्ट कि जो थर्ड पार्टी एडिटर्स हैं वो कैसे बने हुए हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं दैट इज़ स्पेसिफिक टू आवर रिक्वायरमेंट फॉर टुडे। तो ये है आज का एजेंडा। नाउ हाउ इट ऑल स्टार्टेड, मेरा क्या एक्सपीरियंस था टेक्स्ट एडिटर्स के साथ। तो ये था साल 2020 और 21 के आसपास का और आई वॉज वर्किंग फॉर अ प्राइवेट फर्म। एक बिजनेस रिक्वायरमेंट आई, वो लोग मार्कडाउन एडिटर यूज़ कर रहे थे और मार्कडाउन एडिटर में उन्हें मेंशन का सपोर्ट ऐड करना था एंड दे वाज यूजिंग CK एडिटर। अब उस टाइम पे इस CK एडिटर में मेंशन का सपोर्ट नहीं था। नाउ दैट वाज अ रोड ब्लॉक। अब या तो हम पूरी लाइब्रेरी रिप्लेस करें या तो हम CK एडिटर गाइस को रीच आउट करें फॉर न्यू फंक्शनैलिटी या हम अपना खुद का एडिटर बनाएं। सो व्हाट आई डिड, मैंने सिंपली CK एडिटर की रेपो को फोर्क किया और उस रेपो के कोड को समझ के उसमें मेंशन का सपोर्ट ऐड किया और अपना खुद का एक पैकेज पब्लिश किया, दिस वन CK एडिटर मार्कडाउन मेंशन। सो दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एक्सपोज्ड मी टू द वर्ल्ड ऑफ एडिटर्स। तब मैंने एक्सप्लोर किया कि एडिटर्स कैसे काम करते हैं। विद दैट सेड लेट्स सी कि जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ये कैसे काम करता है और हम इसमें क्यों एक रिच टेक्स्ट एडिटर का सपोर्ट ऐड नहीं कर सकते। तो फॉर दैट लेट्स गो टू आवर कोड। सो यहाँ पे मेरे पास सिंपली रिएक्ट का एक कॉम्पोनेंट है, ऐप कॉम्पोनेंट, और आई एम सिंपली रेंडरिंग अ इनपुट टेक्स्ट और जो वैल्यू है उसमें मैंने एक HTML पास कर रखा है। लेट्स सी क्या मुझे ब्राउज़र में ये जो H1 है ये एज इट इज़ दिखता है या नहीं। तो जो भी मैंने वैल्यू में पास किया है वो एज इट इज़ स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई HTML प्रीव्यू जैसा सिस्टम नहीं है। HTML में हमारे पास दो ही तरीके हैं जिनका यूज़ करके मैं यूज़र से एक टेक्स्ट इनपुट ले सकता हूँ। पहला तरीका है इनपुट टाइप टेक्स्ट और जो दूसरा तरीका है वो है तुम्हारा टेक्स्ट एरिया। तो लेट्स यूज़ बोथ वेज टेक्स्ट एरिया और मैं सेम कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ब्राउज़र में चलते हैं, टेक्स्ट एरिया आ चुका है, लेट्स पेस्ट इट। वेल अगर मैं HTML यहाँ पे इंसर्ट कराना भी चाहूँ तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग। अब ये एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे एक रिच टेक्स्ट एडिटर चाहिए तो इस तरह से तो मैं टेक्स्ट एडिटर्स नहीं बना सकता। अब प्रॉब्लम आती है कि कैसे बनाएं। फिर दो ही तरीके हैं। अब हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इनपुट टाइप टेक्स्ट और ये टेक्स्ट एरिया ये कंपोनेंट्स बने कैसे हैं सो दैट हम वहाँ से कुछ गाइडेंस ले सकें और माइट भी अपना खुद का कंपोनेंट बना सकें। तो अगर मैं इस इनपुट को इंस्पेक्ट करता हूँ, एलिमेंट्स पैनल पे मुझे बस एक इनपुट टैग दिखता है। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इनफ नहीं है। हाउ कैन आई सी कि इस इनपुट टैग के अंदर क्या है। तो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स आइकन, क्लिक वंस, scroll little bit until you find this elements section and you have to select the first option, show user agent shadow DOM. Select it, close it, and now you can expand this input tag to see कि इसके अंदर है क्या। Let's expand. Well, shadow root ये क्या चीज़ है? ये है shadow DOM. Shadow DOM एक hidden DOM होता है जिसको तुम किसी भी HTML के अंदर इंसर्ट कर सकते हो और उस शैडो डॉम में
तुम जो भी चीज़ें डालोगे दैट इज़ आइसोलेटेड, ना तो वो बाहरी दुनिया को कुछ इफ़ेक्ट डालेगी, ना ही बाहरी दुनिया वहाँ तक रीच आउट कर सकती है, दैट इज़ कम्प्लीटली हिडन। नाउ ये जो शैडो रूट है दिस इज़ अ बाउंड्री। अगर मैं तुम्हें मूवीज़ का रेफरेंस देके समझाऊँ चीज़ों को, तो अगर तुमने मार्वल की मूवीज़ देखी होंगी, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ब्लैक पैंथर। तो वो जहाँ पे रहता है दैट इज़ वकांडा। ओके, सो कंसिडर वकांडा इज़ अ शैडो डॉम, कम्प्लीटली हिडन है आउटसाइड वर्ल्ड से, ना तो कोई वहाँ जा सकता है और माइट भी वहाँ के जो लोग हैं वो बाहरी दुनिया को भी अफेक्ट नहीं करते हैं। अब शैडो डॉम तो ठीक है, बट ये शैडो रूट क्या है? वेल ये एक बाउंड्री है। वकांडा के बाहर एक इनविजिबल वॉल रहती है, शील्ड रहती है। दिस इज़ सेम एज शैडो रूट, ये बस एक बाउंड्री है। दैट मीन्स इसके आर पार जाना नामुमकिन है। ठीक है, नाउ लेट्स एक्सपैंड दिस शैडो रूट। वेल दिस इज़ योर एक्चुअल डॉम, सी अ डिव। तो टेक्निकली जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग इनसाइड अ डिव। सो अब यहाँ से मैं एक चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ कि भाई आई कैन राइट इनसाइड अ डिव। तो अब इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके अगर मैं गूगल करता हूँ हाउ टू राइट इनसाइड अ डिव एंड जावास्क्रिप्ट, लेट्स सी हमको क्या मिलता है। वेल देयर आर 4 सिंपल वेज टू ऐड HTML to a div using JavaScript: inner HTML, inner adjacent HTML, append child, append. Well, no, I don't want this. ये तो प्रोग्रामेटिकली हो गया। आई वॉन्ट माई यूज़र टू एडिट इट। तो लेट्स स्क्रॉल लिटिल बिट एंड यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का एक आंसर है, लेट्स ओपन इट। क्या यहाँ पे हमें कुछ मिलता है क्या? वेल यहाँ पे भी इनर HTML की बात हो रही है। इनर HTML नो, इससे तो बस प्रोग्रामर ऐड कर सकता है। आई वॉन्ट माई एंड यूज़र। तो लेट्स चेंज दी सर्च क्वेरी, हाउ टू राइट इनसाइड अ डिव जावास्क्रिप्ट। दिस क्वेरी इज नॉट हेल्पिंग अस, लेट मी रिफ्रेज इट, हाउ टू मेक अ डिव एडिटेबल इन जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी अब कुछ मिलता है क्या? यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड कंटेंट एडिटेबल। लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। वेल अगर मैं किसी भी डिव में कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू ऐड कर देता हूँ, तब मैं उस डिव में लिख सकता हूँ। अगर मैं अपना एजेंडा चेक करूँ, हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट को चेक कर लिया है, हमें हमारा आंसर मिल चुका है भाई कि कंटेंट एडिटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करके आई कैन मेक एनी डिव एडिटेबल, और डिव्स में आई कैन पास कस्टम HTML, तो आई कैन मेक अ डिव माई एडिटर। तो ये आंसर तो मुझे मिल चुका है। नाउ लेट्स इंस्पेक्ट एग्जिस्टिंग एडिटर टू सी कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक टिप टैप एडिटर है, ठीक है, ये है उसका UI। आई कैन राइट एनीथिंग ऑन दिस एडिटर, सी, और अभी मुझे बोल्ड में चीज़ें दिख रही हैं। तो जाहिर सी बात है ये इनपुट टाइप टेक्स्ट तो नहीं हो सकता। आई कैन मेक इटैलिक, स्ट्राइक, H6, H5, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। लेट्स इंस्पेक्ट इट टू सी कि क्या ये कंटेंट एडिटेबल यूज़ कर रहे हैं। हमें सिंपली पैरेंट चेक करना है, तो यू गाइस कैन क्लियरली सी कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू। तो ये लोग भी कंटेंट एडिटेबल ट्रू यूज़ कर रहे हैं। सो अगर मैं अपने डिव को कंटेंट एडिटेबल ट्रू कर दूं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक और एडिटर को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। दिस इज एडिट पैड, लेट्स इंस्पेक्ट इट टू सी कि क्या ये भी कंटेंट एडिटेबल यूज़ कर रहे हैं। वेल यस, दे आर ऑल्सो यूजिंग कंटेंट एडिटेबल ट्रू। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अगर मैं किसी भी डिव को कंटेंट एडिटेबल ट्रू की प्रॉपर्टी दे दूं, मैं उसमें कुछ भी लिख सकता हूं। लेट्स टेस्ट दिस बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स। सो लेट्स ऐड अ डिव एंड लेट्स ऐड कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू। लेट्स गो टू आवर ब्राउजर, आवर एप्लीकेशन इज रनिंग। हमने डिव पे कोई हाइट विड्थ ऐड नहीं की है। लेट्स ऐड सम हाइट, 100px, 100px, बैकग्राउंड रेड। Let's click on it. Well, I can add anything here. How fascinating it is. तो अब हम div का यूज़ करके अपना टेक्स्ट एडिटर बना सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड एंड लेट मी एक्सप्लेन यू द स्टार्टर कोड। जो भी स्टार्टर कोड है उसका लिंक आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू गाइज कैन ऑल्सो स्टार्ट विद दैट स्टार्टर कोड। दिस इज आवर स्टार्टर कोड। यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक कॉम्पोनेंट है, रिच टेक्स्ट एडिटर। वी हैव अ फंक्शन हैंडल एक्शन, और इस हैंडल एक्शन को मैंने सिंपली JSX में कुछ बटन्स के अगेंस्ट कॉल कर रखा है। ऑन क्लिक इवेंट पे
वी हैव सम बटन्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अंडू एंड रीडू। मैंने यहाँ पे करींग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है सो दैट यहाँ पर इन JSX आई डोंट हैव टू पास अ एरो फंक्शन जस्ट टू पास कि कौन सा एक्शन मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ। और जो भी ये हैंडल एक्शन फंक्शन है, दिस इज रिटर्निंग अ फंक्शन सो दैट आई कैन हैव अ करीड वर्जन। और इनसाइड दिस करीड फंक्शन आई एम सिंपली चेकिंग कि भाई एक्शन टाइप क्या है। बेस्ड ऑन दैट आई एम कॉलिंग रेलिवेंट फंक्शन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अंडू, रीडू, ठीक है। और सिंपली जो भी रेलिवेंट फंक्शंस हैं उनके अंदर फिलहाल बस console.log एडेड है। और मेरे JSX में सिंपली एक पेरेंट डिव है, उसके अंदर एक H6 है, एक डिव है जिसमें टूल बार है, और एक डिव है जो कि मेरा एडिटर है। डिव में मैंने कंटेंट एडिटेबल ट्रू ऐड कर रखा है। अभी अगर इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। मैंने कुछ CSS ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है। अभी मैं इस डिव पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स ट्राई टू टाइप H1। तो ये मैजिकली H1 बन नहीं जाएगा, मुझे इसको H1 बनाना पड़ेगा। लेट्स इंस्पेक्ट इट। ओके, तो ये रहा मेरा डिव कंटेंट एडिटेबल। लेट्स एक्सपैंड इट। तो सी यहाँ पे ये जो H1 है ये एक स्ट्रिंग की तरह यहाँ एडेड है। अगर मैं एक टैग चाहता हूँ तो आई हैव टू एड इट एज अ टैग वाया जावास्क्रिप्ट। यूजर कैन नॉट इंसर्ट अ टैग हेयर डायरेक्टली। ओके, बाई एडिंग सम बटन्स आई कैन ऐड दैट फंक्शनैलिटी। यहाँ पे तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। जब भी मैं कुछ टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यू विल नोटिस कि एक डिव ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। सी, ड्यू टू दिस आई एम गेटिंग अ लाइन ब्रेक। अब मल्टीपल डिव्स आ गए। तो यू कैन प्रिवेंट दिस बिहेवियर बाय राइटिंग योर ओन कोड, बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो आई विल नॉट राइट एनीथिंग। तो हमारा स्टार्टर कोड रेडी है। लेट्स सी कि हम कैसे अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं आज का। इन ऑर्डर टू राइट द फंक्शनैलिटी ऑफ अ टेक्स्ट एडिटर, दो वेब APIs का यूज़ हम करते हैं। जो सबसे पहली वेब API हम यूज़ करते हैं वो है सिलेक्शन, और जो दूसरी वेब API है वो है रेंज। ये दोनों ही वेब APIs ब्राउज़र हमें प्रोवाइड करता है। यू कैन रीड अबाउट देम इन MDN। जो सिलेक्शन वेब API है इसका यूज करके हम गेट कर सकते हैं कि यूजर ने क्या टेक्स्ट सेलेक्ट किया है। रेंज का यूज करके वी कैन गेट कि यूजर ने क्या सेलेक्ट किया है, कहां पर सेलेक्ट किया है, किस एलिमेंट के अंदर सेलेक्ट किया है, कहां से और कहां तक सेलेक्ट किया है। तो अगर तुमको बस ये चाहिए कि यूजर ने सेलेक्ट क्या किया है, सिलेक्शन इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर तुम्हें पूरी हिस्ट्री निकालनी है कहां से कहां तक, किस एलिमेंट के अंदर, रेंज इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये दो APIs यूज होती हैं इन ऑर्डर टू वर्क विथ टेक्स्ट सेलेक्शन। सिलेक्शन व्हाट यूजर हैज सेलेक्टेड, रेंज वेयर द सिलेक्शन इज मेड। तो ये दो APIs हैविली यूज होती हैं। जो स्टेप 1 है जो हमें करना है वो है, जो सबसे पहली चीज हमें करनी है वो है ग्रैब द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यूजर ने जो भी सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एप्लीकेशन में रिच टेक्स्ट एडिटर को सेलेक्ट किया। नाउ आई हैव टू ग्रैब इट कि यूजर ने सेलेक्ट क्या किया है। तो फॉर दैट वी हैव दिस पीस ऑफ कोड। लेट्स कॉपी इट and let's add it inside our bold function window.getSelection। ये हमें एक selection ऑब्जेक्ट देता है, और यहाँ पे सिंपली मैंने टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके उसको स्ट्रिंगिफाई कर लिया है। फर्स्ट लेट्स सी कि कंसोल में हमें दिखता क्या है। तो लेट्स रिफ्रेश, लेट्स चेक द कंसोल, सेलेक्ट सम थिंग्स, क्लिक ऑन B, रिच टेक्स्ट एडिटर। नाउ लेट मी सेलेक्ट TE, आई थिंक मैंने बस E सेलेक्ट किया है। यस, लेट मी सेलेक्ट रिच। तो जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आई एम एबल टू गेट इट इन द कंसोल। नाउ लेट मी कंसोल दिस होल ऑब्जेक्ट window.getSelection एंड लेट्स एक्सपैंड इट। सी, यहाँ पे तुमको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही हैं। एंकर नोड, एंकर ऑफसेट, ये सिर्फ तुमको बताती हैं कि तुमने कहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट की हैं, किस इंडेक्स से कहाँ तक सेलेक्ट किया है। वी डोंट हैव टू गेट इनसाइड ईच प्रॉपर्टी। जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है फिलहाल वो हम एक्सप्लोर करेंगे। नाउ अगर तुम्हें स्ट्रिंग वर्जन में चीज़ें चाहिए तो सिंपली टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल कर लो, यू विल get what user has selected. Now let's see what is the challenge with this approach. Well, any selected text can work. तो see, मैंने यहाँ पे rich text editor को select किया
और बी पे क्लिक कर दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टेक्निकली मैंने अपने एडिटर में कोई सिलेक्शन नहीं मेक किया है, मैंने एडिटर के बाहर कुछ सेलेक्ट किया है। तो लेट्स सी कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज रेंज। अब रेंज एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। रेंज एपीआई बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। लेट मी कॉपी दिस कोड एंड अगेन पेस्ट इट हियर। तो सी, यहाँ पे आई एम गेटिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी माई एलिमेंट। तो फॉर नाउ लेट्स ऐड दिस आई डी इन माई एडिटर सो दैट कि जब ये कोड रन हो तो माई एलिमेंट नाम से हमें कुछ मिल जाए। तो सी, आई एम ग्रैबिंग दी सेलेक्शन और एक नई कंडीशन तुमको यहाँ देखने को मिल रही है, रेंज काउंट। रेंज काउंट हमें ये बताता है कि यूज़र ने कुछ सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल I can select this selection और by pressing command और control की I can select another element। अब ये जो मल्टीपल सिलेक्शन का अप्रोच है मॉडर्न ब्राउजर्स में सपोर्टेड नहीं है, पुराने ब्राउजर्स में था। तो फॉर हिस्टोरिकल रीजंस पीपल चेक रेंज काउंट। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि तुम रेंज काउंट चेक करो, देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो कुछ टाइम पहले तक टेक्निकली यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स जो पूरे वेब पेज में कहीं पर भी हैं, बट दैट थिंग डज नॉट वर्क इन मॉडर्न ब्राउजर्स। यूजिंग दिस सेलेक्शन एपीआई आई एम एक्सट्रैक्टिंग माई रेंज, गेट रेंज एट और 0 पास कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो भी सिलेक्शन होगा वो 0 इंडेक्स पे ही होगा, बिकॉज आई कैन नॉट सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस। टेक्निकली प्रोग्रामेटिकली यू कैन ऐड मल्टीपल रेंज। और फिर मैं एक इंटरेस्टिंग सा चेक और ऐड कर रहा हूँ, एलिमेंट डॉट कंटेन्स रेंज डॉट कॉमन एंसेस्टर कंटेनर, और फिर सेलेक्शन को स्ट्रिंगिफाई करके कंसोल कर रहा हूँ। लेट्स गो इन ब्राउज़र टू सी कि क्या होता है। मैं एडिटर में कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, रिच टेक्स्ट एडिटर को सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं होता। अपने एडिटर के टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड पे क्लिक करता हूँ and magically I am getting my selected text. तो see, let's console our range object to see कि इसके अंदर भाई है क्या क्या। Range is a very interesting object और हमें इसके अंदर present हर property के बारे में पता होना चाहिए। तो let's write something, select and let's click on bold। तो यहाँ पे मुझे मेरा range object मिल गया है। Collapsed पहली property, अगर collapsed false है दैट मीन्स यूज़र ने कुछ सेलेक्ट करके रखा है। तो यू डोंट हैव टू चेक रेंज काउंट, यू कैन सिंपली चेक कोलैप्स्ड। ये प्रॉपर्टी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट पे भी मिलती है और रेंज ऑब्जेक्ट पे भी। तो अगर तुमको सिंपली ये चेक करना है यूज़र ने सेलेक्ट किया है या नहीं, यू कैन चेक कोलैप्स्ड प्रॉपर्टी। कॉमन एंसेस्टर कंटेनर, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक वेब पेज में बहुत सारे डॉम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। कोलैप्स्ड एंसेस्टर कंटेनर सारे सेलेक्टेड एलिमेंट्स के पेरेंट को रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास मल्टीपल डिव्स हैं, तुमने जो सिलेक्शन किया है वो कुछ ऐसे किया है। तो अब जो कॉमन एंसेस्टर एलिमेंट होगा वो इन सारे सेलेक्टेड एलिमेंट का जो पेरेंट होगा वो होगा। तो इसका यूज़ करके यू कैन सिंपली गेट द पेरेंट एलिमेंट, कि वो पेरेंट एलिमेंट कौन सा है जिसके अंदर सारे सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं। तो अभी तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, माई एलिमेंट, ठीक है, माई एलिमेंट। लेट्स डिलीट एवरीथिंग, लेट्स सेलेक्ट लाइक दिस और अभी बी पे क्लिक करते हैं और अभी चेक करते हैं कॉमन एंसेस्टर कंटेनर क्या है। वेल इट्स डिव टूल बार, क्योंकि सारे सेलेक्टेड एलिमेंट्स का जो कंटेनर है वो है टूल बार। अब एक काम करते हैं, कुछ ऐसे सेलेक्ट करते हैं। मैंने रिच टेक्स्ट एडिटर को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं कि कॉमन एंसेस्टर कंटेनर क्या निकल के आता है। लेट्स एक्सपैंड इट। सी, अब जो कॉमन एंसेस्टर कंटेनर है वो है पूरा डिव। तो कॉमन एंसेस्टर कंटेनर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर सारे सेलेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं। एंड कंटेनर, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड कंटेनर। एंड कंटेनर वो एलिमेंट होता है जहां पे तुम्हारा सिलेक्शन खत्म हुआ। तो अगर मैंने अपना सिलेक्शन रिच टेक्स्ट एडिटर से स्टार्ट किया, अंडू पे खत्म कर दिया, ठीक है, तो मेरा एंड कंटेनर क्या है, वेल अंडू। स्टार्ट कंटेनर क्या है, ये जो रिच टेक्स्ट एडिटर वाला एलिमेंट है।
ठीक है। स्टार्ट ऑफसेट क्या है? वेल आर, जीरो इंडेक्स से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट किया है। एंड ऑफसेट क्या है? जीरो, मैंने जीरो इंडेक्स पे सिलेक्शन को खत्म किया है। लेट्स क्लियर एवरीथिंग, लेट्स मेक अ न्यू सिलेक्शन। मैं आई से सेलेक्ट करता हूं यू एन तक, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन दिस बी बटन, लेट्स एक्सपैंड। एंड कंटेनर देखते हैं क्या है। सी अंडू बटन, एंड कंटेनर इज अंडू बटन, क्योंकि मैंने अंडू तक ही सेलेक्ट किया है। लेट्स सी कि ये स्टार्ट कंटेनर क्या है। सी अभी ही तुम्हें प्रीव्यू में दिख रहा होगा, इट्स अ रिच टेक्स्ट एडिटर। लेट्स क्लिक ऑन इट, सी H6, ठीक है। स्टार्ट ऑफसेट मैंने कहां से स्टार्ट किया है? वेल फर्स्ट इंडेक्स से, यू कैन क्लियरली सी। एंड ऑफसेट खत्म कहां पे किया है? अब ये जो 2 है दिस इज एक्सक्लूसिव, ठीक है। 01 इंडेक्स इज इंक्लूसिव, 2 पे खत्म हुआ है, ठीक है। UN 012। अब हमने देख लिया कि भाई कैसे मैं ये पता कर सकता हूँ कि मैंने जो सिलेक्शन वगैरह किया है वो अपने टेक्स्ट एडिटर में किया है। ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई यूजिंग सिलेक्शन एंड रेंज। यूजर ने जो भी सेलेक्ट किया है आई कैन ईजिली गेट यूजिंग दिस सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी कि मैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकता हूँ। तो फॉर दैट I have one piece of code. Let's copy it and let's blindly paste it and let's directly go in our browser. I am bold text. Let's select the bold string. Let's click on B. See, magically ये bold हो गया। Let's see the code. यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? We are extracting the selection object, we are extracting the range and we are simply checking क्या कुछ भी selected है using this collapsed property. अगर ये true है that means there is no selection. Next we are creating a strong HTML tag using create element, ठीक है। आगे की जो 2 लाइन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सी हम क्या कर रहे हैं, रेंज डॉट एक्सट्रैक्ट कॉन्टेंट्स। ये जो एक्सट्रैक्ट कॉन्टेंट्स फंक्शन है ये रेंज ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप चेन में एग्जिस्ट करता है। इसका यूज करके यू कैन एक्सट्रैक्ट कि तुमने सेलेक्ट क्या क्या कर रखा है। लेट्स कंसोल इट, console.log range डॉट एक्सट्रैक्ट कॉन्टेंट्स, ठीक है। बाकी की लाइंस को मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ फॉर नाउ। लेट्स गो इन आवर ब्राउजर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स type something, let's select something, let's click on this B. See, document.fragment and we have selected this. Let's select all these things. We will get, see, all the HTML. जो भी तुमने select किया है that you can extract using extract contents. अब यहाँ पे मैंने selection.toString यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि सब कुछ stringify हो जाता। I don't want that. इसी वजह से रेंज डॉट एक्सट्रैक्टेड कॉन्टेंट्स। तो अगर तुम्हें सेलेक्टेड टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग चाहिए, सिंपली डू विंडो डॉट गेट सिलेक्शन डॉट टू स्ट्रिंग। बट अगर तुमको पावरफुल टॉम मैनिपुलेशन करना है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स यूजिंग एक्सट्रैक्ट कॉन्टेंट्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो तुमको याद रखनी है। लेट्स अनकॉमेंट दिस कोड। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। तो फर्स्ट वी आर एक्सट्रैक्टिंग, यूजर ने सेलेक्ट क्या किया है, that will be exact HTML, और उस HTML को I am simply adding in strong tag so that चीजें bold हो जाएं। और फिर I am simply doing range डॉट insert node strong। जो भी मेरी रेंज है, ठीक है, जो भी मेरा रेंज है, जो सेलेक्टेड रेंज है, उसमें जो भी यूजर ने सेलेक्ट करके रखा हुआ है उस सेलेक्शन को रिप्लेस कर दो इस न्यू एलिमेंट से। लेट्स सी दिस बिहेवियर इन द UI, ठीक है। लेट्स गो इन आवर ब्राउजर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स टाइप समथिंग, हे देयर। नाउ लेट्स सिंपली सेलेक्ट दिस हे एंड क्लिक ऑन बी। बोल्ड हो गया, इसको इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। तो सी, एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। लेट मी राइट समथिंग हियर, और अभी मैं इस ASD को सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ सी। तो जो इंसर्ट नोड है वो सिंपली जो भी तुम्हारा सेलेक्टेड रेंज होता है उसको रिप्लेस कर देता है जो भी नोड तुम पास ऑन करते हो। सो बाय डूइंग दिस वी आर सिंपली मेकिंग आवर सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फंक्शनैलिटी कर ली है। अब चीज़ें तुमको आसान लग रही होंगी,
बट वो है नहीं। अभी इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। व्हाट इफ मैंने बोल्ड टेक्स्ट को सेलेक्ट करके वापस से बोल्ड क्लिक कर दिया, 2 बार स्ट्रॉन्ग टैग ऐड हो गया, एक और बार क्लिक किया, वेल स्ट्रॉन्ग टैग ऐड होते ही रहेगा। तो ये एक अनदर इशू है। एक और चीज़, हाउ कैन वी अचीव दिस फंक्शनैलिटी? अगर मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, वट एवर आई टाइप शुड बी टाइप्ड इन बोल्ड। वेल दिस थिंग यू कैन ट्राई, बट ये जो टॉगल वाली चीज़ है, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये हम कैसे करते हैं। इसका जो कोड है वो मैंने नहीं लिखा, वो मैंने सिंपली चैट जीपीटी से जनरेट करवा लिया, क्योंकि अगेन दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्क। अब अगर तुम्हें बोल्ड की फंक्शनैलिटी को रिवर्ट करना है तो तुमको जो भी स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर चीज़ें हैं उसको अनरैप करना पड़ेगा। एंड गेस वॉट, यू कैन हैव एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। वॉट इफ यूज़र ने कुछ ऐसा टेक्स्ट बोल्ड कर रखा है जो कि 2 लाइन्स के बीच में है। अभी अगर तुम इसको इंस्पेक्ट करोगे तो यू विल सी कि जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसने 2 डिव को रैप कर रखा है। तो तुम्हें एन नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। फिर उसके लिए तुम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या अपना कोई एल्गोरिदम लिखो। मैंने सिंपली एक छोटा सा पीस ऑफ कोड कॉपी करके रखा है। लेट मी ऐड दैट कोड एंड सी कि क्या हम टॉगल कर पा रहे हैं। वी हैव एडेड आवर कोड। लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स राइट समथिंग हियर, सम रैंडम टेक्स्ट। पहली स्ट्रिंग को हम सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, लेट्स क्लिक अगेन, अनबोल्ड हो गया। तो हमारी बोल्ड टॉगल की फंक्शनैलिटी एकदम सही चल रही है। लेट्स सेलेक्ट मल्टीपल लाइन्स, क्लिक ऑन दिस बोल्ड, क्लिक अगेन, तो चीज़ें अनबोल्ड हो रही हैं। एक बार हम कोड का वॉक थ्रू ले लेते हैं कि भाई हम कर क्या रहे हैं। तो सी, वी आर सिंपली चेकिंग जो भी हमने सेलेक्ट किया है, आई एम एक्सट्रैक्टिंग इट यूजिंग दिस रेंज डॉट क्लोन कॉन्टेंट्स, और फिर मैं सिंपली चेक कर रहा हूँ क्या इस क्लोन्ड कंटेंट में कोई स्ट्रॉन्ग टैग है। अगर ऐसा कुछ मिलता है दैट मीन्स कि ऑलरेडी बोल्ड अप्लाइड है, एंड आई एम ऑल्सो चेकिंग प्रेजेंस ऑफ दिस बी टैग। अगर ऑलरेडी बोल्ड है तो आई एम कॉलिंग दिस अनरैप बोल्ड फंक्शन, अदरवाइज जो हम पहले कर रहे थे। और ये जो अनरैप बोल्ड फंक्शन है ये पूरी डॉम ट्री में ट्रैवर्स करता है। जो भी सेलेक्टेड रेंज है उस रेंज को ट्रैवर्स करके हर टैग को अनरैप करता है, सो दैट हम बोल्ड की फंक्शनैलिटी को रिमूव कर सकें। तो अगेन it's just pure algorithmic code. To understand this code you can simply ask ChatGPT कि भाई मैंने एक ये piece of code लिखा है to make something bold, now give me a code जो bold को toggle कर सके। वो तुम्हें एक कोड दे देगा। now simply do questionnaire, उससे क्वेश्चन पूछो ये कैसे चल रहा है, एंड सिंपली टेक दिस कन्वर्जेशन until you find all your answers। क्योंकि ये एल्गोरिदम को डिस्कस करना अगेन दिस विल टेक इटर्निटी। सो हमने अभी बोल्ड और टॉगल बोल्ड की फंक्शनैलिटी देख ली है। नाउ लेट्स क्विकली सी कि हम इटैलिक और अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। इटैलिक और अंडरलाइन का जो कोड है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस बोल्ड वन। तो लेट मी कॉपी दिस बोल्ड कोड, और अभी हम चलते हैं अपने इटैलिक फंक्शन में, कोड को पेस्ट कर देते हैं, लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट लाइन सेलेक्शन, ग्रैब दी सिलेक्शन, विंडो डॉट गेट सिलेक्शन। जो भी सिलेक्शन आया है उसमें जो 0 रेंज में चीजें हैं उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लो एज अ रेंज ऑब्जेक्ट। 0 क्यों? क्योंकि जो यूजर है वो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में सेलेक्ट कर सकता है। क्या मॉडर्न ब्राउजर्स में ऐसा हो सकता है? नो। क्या प्रोग्रामेटिकली पॉसिबल है? यस। अगर यूजर कुछ भी सेलेक्ट करता है तो वो हमेशा 0 इंडेक्स पे होगा। नेक्स्ट, आई एम सिंपली डूइंग अ चेक, क्या यूजर ने कुछ सेलेक्ट कर रखा है? अगर कोलैप्स्ड ट्रू है दैट मीन्स नो सिलेक्शन इज मेड। नेक्स्ट, आई एम क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग टैग, नाउ आई हैव टू क्रिएट अ इटैलिक टैग। तो लेट्स मेक इट आई, और इस स्ट्रॉन्ग को भी हम आई कर देते हैं। आई इज अ रिजर्व कीवर्ड, तो इटैलिक। लेट्स कॉपी दिस इटैलिक और स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर भी। अब हम क्या कर रहे हैं, इटैलिक डॉट अपेंड चाइल्ड, जो भी हमने नया एलिमेंट क्रिएट किया है उसमें हम अपेंड क्या कर रहे हैं, रेंज डॉट एक्सट्रैक्ट कॉन्टेंट्स। एक्सट्रैक्ट कॉन्टेंट्स जो भी यूजर ने सेलेक्ट किया है उसका एग्जैक्ट HTML हमें दे देता है, और उसको हम अपने न्यूली क्रिएटेड इटैलिक टैग में ऐड कर रहे हैं। इंसर्ट नोड जो भी यूजर ने सेलेक्ट करके रखा है उसको रिप्लेस कर देता है जो भी हम पास करते हैं। दैट्स इट। लेट्स कॉपी दिस होल कोड और इसको हम अंडरलाइन में भी पेस्ट कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ आई वी विल यूज यू। दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं आएगा, हम बस वेरिएबल्स को रीनेम कर देते हैं।
That's it. Let's go in browser. Let's do a refresh. Let's type something, select something. Let's click on this italic. Italic हो गया. Let's select this text. Underline हो गया. Now let's inspect this. ठीक है, सी अब ये चेक कर लेते हैं कि जो इंसर्ट नोड है वो रिप्लेस ही करता है. ठीक है, लेट्स डू अ रिफ्रेश. लेट्स टाइप समथिंग और हम फंक्शनैलिटीज़ को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. लेट मी टाइप हियर लर्निंग रिएक्ट इज़ फन. लेट्स सेलेक्ट रिएक्ट. लेट्स क्लिक ऑन इटैलिक. इटैलिक हो गया. लेट्स सेलेक्ट फन. अंडरलाइन हो गया. लेट्स सेलेक्ट लर्निंग. बोल्ड हो गया. लेट्स डू अ रिफ्रेश. लेट्स टाइप सम रैंडम टेक्स्ट. कोई भी एक वर्ड को मैं सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ और इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं. नाउ लेट्स कंफर्म कि ये जो इंसर्ट नोड है ये सेलेक्टेड HTML को रिप्लेस कर देता है जो भी नोड हम पास करते हैं. अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग और कुछ रैंडम टेक्स्ट है. अगर मैं इटैलिक पे क्लिक करूँगा तो टेक्निकली आई टैग के अंदर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. लेट्स क्लिक ऑन इटैलिक एंड लेट्स एक्सपैंड. वेल यस, तो इंसर्ट नोड जो भी यूज़र सेलेक्ट करता है उस डॉम को रिप्लेस कर देता है. हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लिया है. नाउ लेट्स वर्क ऑन मेंशन. मेंशन का सपोर्ट हम ऐड करते हैं. अगर यहाँ पे मैं @ टाइप करूँ, आई वॉन्ट अ लिस्ट टू गेट पॉपुलेटेड, और जब भी मैं कोई भी लिस्ट आइटम सेलेक्ट करूँ मैं अपना खुद का कस्टम UI यहाँ पर दिखा सकूँ. फॉर दैट आई हैव मेड अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इस मेंशन सपोर्ट को हम इजीली रैप अप करेंगे. पहली चीज जो हम करेंगे वो है डिटेक्ट कि यूजर ने @ टाइप किया है. ये हम कैसे करेंगे? जो भी हमारा एडिटर है उसमें हम ऑन की अप इवेंट लिस्नर को अटैच करेंगे और सिंपली चेक कर लेंगे कि क्या यूजर ने @ टाइप किया है. लेट्स कॉपी दिस कोड. लेट्स गो इन आवर कोड. लेट्स इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन हैंडल की अप और इसको हम कॉल कर लेंगे अपने डिव के ऑन की अप पे. ठीक है, लेट्स डू दैट थिंग, हैंडल की अप, दैट्स इट. और एक कंसोल यहाँ पे ऐड कर देते हैं सो दैट हम चेक कर सकें कि यूज़र ने @ टाइप किया है. लेट्स गो इन ब्राउज़र, ओपन कंसोल, रिफ्रेश, टाइप समथिंग. कुछ नहीं हो रहा, राइट? लेट्स टाइप @ सी यूज़र @ टाइप किया है. डिटेक्ट कर लिया भाई हमने कि यूज़र ने @ टाइप किया है. नेक्स्ट, फाइंड द कैरेट पोजीशन. तो ये जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे इसको कैरेट बोलते हैं. अब ड्रॉप डाउन कहाँ खोलनी है वो इस कैरेट से ही डिसाइड होगा. तो मुझे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है. लेट्स सी वो हम कैसे कर सकते हैं. सी सबसे पहले मैं सिलेक्शन फाइंड आउट करूँगा, देन रेंज, और फिर जो भी रेंज है उसका गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट. अब तुम्हें यहाँ पे मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा कंसोल करके. ओके, कंसोल आर सिलेक्शन ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेट्स गो इन ब्राउज़र, लेट्स डू अ रिफ्रेश. लेट्स टाइप @ कोई भी सिलेक्शन नहीं किया मैंने अभी, बट फिर भी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है. और तुमको यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ देखनी है, टाइप कैरेट. तो अगर तुमने कोई भी सिलेक्शन नहीं कर रखा और तुम एक एडिटेबल डिव के अंदर हो, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट तुम्हें टाइप बता देता है कि किस टाइप का सिलेक्शन है. लेट्स डू वन थिंग, मैं कुछ सेलेक्ट करके इस कोड को ट्रिगर करता हूँ. लेट्स डू वन थिंग, अंडू के फंक्शन में हम ये कंसोल ऐड कर देते हैं. सेम कोड को कॉपी करता हूँ, अंडू फंक्शन में पेस्ट कर देते हैं एंड लेट्स सी कि हमको क्या देखने को मिलता है. ठीक है, लेट्स डू अ रिफ्रेश. लेट्स टाइप समथिंग. लेट्स सेलेक्ट अ रैंडम वर्ड, क्लिक ऑन अंडू, लेट्स एक्सपैंड. सी टाइप रेंज. तो यू कैन डिफ्रेंशिएट कि भाई यूज़र ने कुछ सेलेक्ट करके रखा है कि नहीं, क्या ये कैरेट की पोजीशन वाला सिलेक्शन है. ऑल दोज स्टफ आर पॉसिबल. ठीक है, तो लेट्स स्टिक टू आर मेंशन. जैसे ही मैंने @ टाइप किया सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे पता चल गया कि ये कैरेट के लिए सिलेक्शन है. मैंने सिंपली रेंज एक्सट्रैक्ट कर ली एंड गेस व्हाट, रेंज में मुझे क्या मिलता है? वेल, जो भी यूज़र ने सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे क्या सेलेक्टेड है? कैरेट. तो मुझे कैरेट का डॉम मिल जाएगा. बट बिफोर दैट लेट्स रिमूव दिस अंडू कोड बिकॉज दिस कैन क्रिएट कन्फ्यूजन. तो अभी हम इस सिलेक्शन की जगह रेंज कंसोल करते हैं टू चेक कि
कैरेट के केस में रेंज क्या मिल रही है? ओके, सो सी, यहाँ पे हमें एक डॉम ही मिल रहा है। और कौन सा डॉम मिल रहा है? वेल, जो भी मेरा एलिमेंट है, जो भी मेरा एडिटर है, मुझे वही इंफॉर्मेशन इस रेंज में मिल रही है। और यहाँ पे मुझे जो ऑफ सेट है, आई थिंक यूजिंग दिस ऑफ सेट वी कैन कैलकुलेट कि भाई ये है पोजीशन 19th कैरेक्टर। ओके, 19th कैरेक्टर पे मैंने रेंज को कॉल किया है। बट यहाँ पे हम गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। इसका यूज करके आई कैन फाइंड आउट कि भाई मेरा कैरेट कहाँ पर है। लेट्स कंसोल दिस कैरेट रेक्ट, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स टाइप समथिंग, लेट्स टाइप @ एंड यहाँ पे मुझे पूरा डॉम रेक्ट मिल गया, एक्स वाई लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब कुछ। अब सब कुछ कैलकुलेशन बेस्ड है। वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट कि किस पोजीशन पे मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। और ये रहा उस कैलकुलेशन का कोड। लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स पेस्ट इट इन आवर कोड एडिटर। जो भी डुप्लीकेट वेरिएबल्स हैं, लेट्स रिमूव देम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें 3 स्टेट्स दिख रही होंगी, एक ड्रॉप डाउन के लिए, एक रेंज और एक लिस्ट के लिए। लिस्ट मुझे दिखानी है या नहीं, मेंशन की लिस्ट। रेंज, जो भी रेंज मैंने एक्सट्रैक्ट की है उसको मैं स्टेट में डाल रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब यूजर कुछ सेलेक्ट कर ले तो मुझे उसको इंसर्ट कहाँ पे कराना है, वो पोजीशन भी तो मेरे पास होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने रेंज को भी सेव करा के रख लिया है। और जो ड्रॉप डाउन की पोजीशन है, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है गाइस। कैरेट रेक्ट बॉटम माइनस एडिटर रेक्ट डॉट टॉप एंड सेम लेफ्ट। अब ये हर केस में नहीं चलेगा, तुमको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू माइट हैव टू चेक कि भाई स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो उसको लेफ्ट की जगह राइट में खोलो, बॉटम की जगह टॉप में खोलो। तो ये सारे डिसीजन तुमको लेने पड़ेंगे। बट फॉर दिस एप्लीकेशन, फॉर दिस डेमो, आई डोंट हैव टू डू इट। तो मैं बस इतना ही करूँगा। नाउ लेट्स क्रिएट दीज स्टेट वेरिएबल्स सो दैट हम इन इंफॉर्मेशन को अपने स्टेट में रख पाएं। एंड अगेन यू कैन यूज रिड्यूसर और वॉट एवर यू वॉन्ट। आई विल स्टिक टू स्टेट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे गाइज मैंने कोड ऐड कर दिया है फॉर 3 स्टेट्स, लिस्ट, ड्रॉप डाउन एंड रेंज। और यहाँ पे हम ये सारी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखेंगे। तो अभी तक हमने फाइंड आउट कर लिया है कि भाई मुझे अपने मेंशन की लिस्ट को किस पोजीशन पे दिखाना है। तो ये रिक्वायरमेंट हमारी हो चुकी है। नाउ लेट्स शो द ड्रॉप डाउन। तो अब ड्रॉप डाउन शो करने के लिए हमारे पास कुछ लिस्ट आइटम्स होने चाहिए। लेट्स कॉपी दिस मेंशन यूजर्स, लेट्स गो इन आवर कोड और इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास मेरी लिस्ट आ चुकी है और यहाँ पे मेरा काम एकदम आसान है। अगर शो लिस्ट ट्रू होता है तो सिंपली आई हैव टू शो अ यूएल टैग। यू कैन चूज वॉट एवर टैग यू वॉन्ट टू चूज। मैंने सिंपली यूएल टैग चूज़ किया है। पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप लेफ्ट मैंने ऐड कर रखा है, जो भी ड्रॉप डाउन पोजीशन हमने स्टेट में ऐड किया है। और इस यूएल टैग के अंदर जो कोड है दैट इज़ प्योर रिएक्ट। सिंपली वी आर रनिंग अ मैप और जो भी लिस्ट आइटम है उसको हम शो करा दे रहे हैं, दैट्स इट। लेट्स कॉपी दिस और इस कोड को हमें एडिटर के बाहर ऐड करना है। ये है हमारा एडिटर इस डिव के बाहर, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने अपने मेंशन लिस्ट को शो कराने का कोड ऐड कर दिया है। लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स टाइप समथिंग, लेट्स टाइप @ एंड वी हैव एन एरर, एडिटर रेफ इज नॉट डिफाइंड। तो अभी मुझे एक रेफ यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट एडिटर रेफ इक्वल टू यूज रेफ। और इस एडिटर रेफ को मुझे अटैच करना पड़ेगा जो भी हमारा एडिटर है। रेफ इक्वल टू एडिटर रेफ। लेट्स सी कि इसको हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं। ओके, सो वी आर फाइंडिंग आवर एडिटर बाउंडिंग रेक्ट और फिर उसका यूज करके वी आर कैलकुलेटिंग द कैरेट पोजीशन। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स टाइप @ एंड सी मेरी मेंशन लिस्ट आ चुकी है। अब मुझे जो भी यूजर सेलेक्ट करता है उसको सिंपली एडिटर में पॉपुलेट करा देना है। लेट्स सी उसके क्या स्टेप्स हैं। वेल, वी हैव टू क्रिएट एलिमेंट टू बी एडेड, सेलेक्टेड वैल्यू विथ कस्टम यूआई। कैसे क्रिएट करेंगे? वेल, क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट।
एड इट एट डिजायर्ड प्लेस, जहां पे भी यूजर ने @ टाइप किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे @ टाइप किया, तो मुझे इस पोजीशन पे, ठीक है, सी इस डी के बाद जो भी यूजर ने सेलेक्ट किया है इंसर्ट कराना पड़ेगा। इंसर्ट कराने के बाद कर्सर को आगे मूव भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये काम भी हमको करना पड़ेगा। मूव द कैरेट टू न्यू प्लेस एंड वी हैव टू रिमूव द लिस्ट। ये 4 काम हमें करने हैं। लेट्स कॉपी दिस कोड एंड देन सी कि भाई इस कोड में हो क्या रहा है। तो लेट मी पेस्ट द कोड हियर एंड लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला चेक, अगर सेव्ड रेंज नहीं है, डायरेक्टली रिटर्न, दैट मीन्स कि मुझे पता ही नहीं है कि सेलेक्टेड आइटम को ऐड कहाँ करना है, क्लियरली रिटर्न। एक्ट 1, क्रिएट द मेंशन स्पैन। यहाँ पे तुम अपना कस्टम यूआई बनाओगे जो तुमको एडिटर में ऐड करना है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्राई विदाउट दिस। अभी हम इसको रखते हैं mention.content editable। you have to make sure जो भी नया कंटेंट तुम ऐड कर रहे हो तुम्हें उसको कंटेंट एडिटेबल फॉल्स करना पड़ेगा। अभी मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाऊंगा, अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा। उसके बाद एक्ट 2, जो भी तुमने कस्टम यूआई बनाया है तुम्हें उसको जो भी यूजर ने पोजीशन सेलेक्ट की है वहां पर ऐड करना पड़ेगा। सी लाइन नंबर 142, आई एम एडिंग दैट, बट बिफोर दैट आई एम एडिंग अ स्पेस। सिंपली मैंने एक टेक्स्ट नोड क्रिएट की और एक स्पेस। यहां पर तुमको कुछ चीजों पे ध्यान देना है। लाइन नंबर 140, सेव्ड रेंज डॉट डिलीट कॉन्टेंट्स। ये मैंने किया है टू मेक श्योर कि अगर यूजर ने फॉर एग्जांपल कुछ भी गलती से सेलेक्ट कर लिया, @ टाइप किया है और कुछ रेंज में सेलेक्टेड है, तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे अब एक फ्रेश कॉन्टेंट वहां पे ऐड करना है। दिस इज फर्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग। सेकेंड, सी पहले मैं स्पेस को ऐड कर रहा हूं और फिर मेंशन को। टेक्निकली तो ये ऐसे होना चाहिए था कि पहले मैं मेंशन को ऐड करूं और फिर स्पेस को। तो ये जो इंसर्ट नोड है ये कुछ अलग तरह से काम करता है। जैसे ही मैंने इंसर्ट नोड स्पेस किया, जो भी कैरेट पोजीशन है उस पे एक स्पेस ऐड हो गया। अब जो भी मैं ऐड करूंगा वो कैरेट पोजीशन के बाद नहीं, पीछे ऐड होगा। तो ये जो मेंशन है ये स्पेस के पीछे ऐड होगा, ठीक है। अभी हम डेमो करके चेक भी कर लेंगे। नेक्स्ट एक्ट, मूव द कैरेट आफ्टर द स्पेस। तो सी मैंने एक रेंज बनाई, न्यू रेंज, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट रेंज, न्यू रेंज डॉट सेट स्टार्ट आफ्टर। किसके बाद स्टार्ट होना है, स्पेस के बाद। कहाँ खत्म होना है, स्पेस, ठीक है। एक नई रेंज बन गई। नेक्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट दैट रेंज, वी हैव टू मूव द कैरेट। अभी मैंने बस रेंज बनाई है, अब इस रेंज का यूज करके आई हैव टू मेक अ सिलेक्शन। सी मैंने क्या बोला था कि यू कैन ऐड रेंज प्रोग्रामेटिकली। तुम्हें यूज भी यहाँ पे दिख गया, प्रोग्रामेटिकली आई एम समथिंग एडिंग ऑन आवर रेंज। विंडो डॉट गेट सिलेक्शन, सिलेक्शन डॉट रिमूव ऑल रेंजेस, जो भी सेलेक्टेड है रिमूव कर दो। आई हैव टू ऐड अ न्यू रेंज, रेंज मैंने ऐड कर दी एंड अपनी लिस्ट को हटा दिया। दैट्स इट। और इस इंसर्ट मेंशन को मैंने कॉल कहाँ पे किया है, वेल जो भी li आइटम है उसके क्लिक पे। दैट्स इट, मेरा मेंशन का काम खत्म। लेट्स डू अ रिफ्रेश, टाइप समथिंग रैंडमली, @ लेट्स सेलेक्ट गैलेक्टस। गैलेक्टस आ गया। @ 2 बार आया है क्योंकि मैंने जो मेंशन क्रिएट किया है उसमें मैंने खुद से एक @ ऐड कर दिया है। सी अभी अगर मैं करूँगा तो नहीं आएगा @ सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर मेंशन सपोर्ट। अब कंटेंट एडिटेबल को हम एक बार के लिए कमेंट कर देते हैं एंड लेट्स सी कि अब क्या होगा। सी अभी जो मैंने सेलेक्ट किया वो भी एडिटेबल है। तो टू प्रिवेंट दिस आई हैव डन दिस एंड लेट्स ऑल्सो कन्फर्म कि जो स्पेस है वो पहले ऐड होता है और उसके पीछे सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं p ऐड कर देता हूँ। लेट्स डू अ रिफ्रेश। सी पहले p ऐड हुआ, उसके पीछे बाकी चीज़ें। तो दिस इज हाउ यू ऐड support for mention. At this point we have successfully added this support for mention. Now let's implement last functionality, undo and redo. अब undo और redo को implement करने के लिए we have to create few states. तो let's create state variables. Const undo data and let's create a setter
सेट अंडू डेटा, और ये एक एरे टाइप का रहेगा, ठीक है, यूज स्टेट एंड एरे, एम्प्टी एरे, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अंडू की जगह हम रीडू कर लेते हैं एंड सेट अंडू डेटा की जगह सेट रीडू डेटा। हमारी स्टेट्स बन चुकी हैं। जो अंडू और रीडू बटन है उनको हम डिसेबल कर देते हैं अगर इन डेटा में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लेट्स गो टू आवर टूल बार, अंडू एंड रीडू, यहाँ पे ये दो बटन्स हैं। लेट्स ऐड डिसेबल्ड। मुझे इन्हें डिसेबल कब करना है? वेल, व्हेन अंडू डेटा में कुछ भी नहीं है। सिमिलरली लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स ऐड इट इन रीडू, और इसको हम रीनेम कर देते हैं रीडू डेटा डॉट लेंथ। अब अंडू और रीडू में हमें करना क्या है? तो जो भी यूजर टाइप करता है, अगर अंडू करता है तो मुझे सिंपली प्रीवियस स्टेट में लेके जाना है। अब ये जो टाइपिंग का अंडू है, दैट्स ऑन यू गाइस कैन ट्राई। अंडू और रीडू मैं करूंगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और मेंशन के लिए, सो दैट तुम्हें आइडिया लग जाए कि लॉजिक चल कैसे रहा है। नाउ हम एकदम एफिशिएंटली नहीं करेंगे, ठीक है, हम एक वर्स्ट पॉसिबल वे में करेंगे, सो दैट तुमको कॉन्सिक्वेंसेस भी पता हो कि अच्छा ये करने से ऐसा होगा। तो लेट्स डू वन थिंग। जो हमारा अंडू का फंक्शन है, ठीक है, अंडू और रीडू का फंक्शन है, यहाँ पे अब हमें फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सी, अब अंडू करने के लिए मेरे पास डेटा भी तो होना चाहिए कि यूजर ने पहले क्या लिखा हुआ था। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने से पहले का जो कंटेंट है वो मुझे कहीं पे सेव करा के रखना पड़ेगा। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे, फंक्शन प्रिजर्व फॉर अंडू। इस फंक्शन के अंदर जो भी डेटा मेरे एडिटर रेफ में रहेगा, सी एडिटर रेफ, ये मेरा एडिटर है, इसको मैं डायरेक्टली सेव कर लूंगा। और यही मेरा वर्स्ट अप्रोच है। टेक्निकली तो हमें डिफ फाइंड आउट करना चाहिए कि पहले क्या था अब क्या आया, बट दैट विल अगेन टेक टाइम। या तो मैं अपना खुद का लॉजिक लिखूं या तो मैं कोई लाइब्रेरी यूज करूं। तो यू गाइस कैन डिसाइड कि तुमको क्या करना है। मैं सिंपली सारा डेटा ही सेव करके रख लूंगा। तो आई विल सिंपली डू दिस थिंग, कॉन्स्ट current HTML equal to editor ref dot current dot inner HTML, that's it। जो भी एडिटर में है वो सारा डेटा मेरे पास आ चुका है एंड आई विल सिंपली पुश इट in my undo data। Next thing I will do, I will create a new const previous undo data, और जो भी undo data में चीजें पड़ी हुई हैं उन्हें मैं क्लोन कर लूंगा using structured clone undo data, and I will push my current HTML in previous undo data dot push, and I will simply call set undo data, और मैं previous undo data को पास कर दूंगा। तो अब जब भी यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, बिफोर दैट आई हैव टू सिंपली कॉल दिस फंक्शन सो दैट जो डेटा पहले से ही है उसको मैं प्रिजर्व कर लूँ। सो लेट्स डू दिस वर्क। सिंपली इस फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ। लेट्स गो इनसाइड दिस अंडरलाइन फंक्शन एंड आई विल सिंपली पेस्ट इट डायरेक्टली हेयर। वेल, नॉट हेयर, लेट्स मूव इट बिलो दिस चेक सो दैट हम तभी ऐड करें जब यूजर ने कुछ सेलेक्ट कर रखा हो, ठीक है, प्रिजर्व for undo, and similarly let's call this inside italic preserve for undo, and let's do same thing for bold। okay, unwrap bold is here, we will simply add it here। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए हमने कर दिया है। लेट्स कोलैप्स देम। अब मुझे ये करना है मेंशन के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि मेंशन का कोड कहाँ पर है। इंसर्ट मेंशन इज हियर। okay, so let's add it here after this if check, preserve for undo। तो हमने बेसिकली सारे एक्शन टाइप्स के लिए सारा डेटा अपने एरे में रख लिया है। नाउ लेट्स राइट फंक्शनैलिटी फॉर दिस undo फंक्शन। तो सी, सबसे पहला काम तो यही है भाई कि सारे प्रीवियस undo डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट कर लो। स्ट्रक्चर्ड क्लोन undo डेटा, सारा डेटा मेरे पास आ गया, क्योंकि अब मुझे जो भी मोस्ट रिसेंटली पुश्ड है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो लेट्स एक्सट्रैक्ट मोस्ट रिसेंट वन इक्वल टू प्रीवियस undo डॉट पॉप। दिस पॉप फंक्शन, दिस विल रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट और डिलीटेड एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, जो कि सिंपली मोस्ट रिसेंट वन में मुझे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आई हैव टू सिंपली डू दिस एडिटर रेफ डॉट करेंट डॉट इनर HTML इक्वल टू मोस्ट रिसेंट वन, दैट्स इट। लेट्स सी कि क्या ये काम कर रहा है। एंड ऑल्सो फर्स्ट लेट्स कॉल दिस सेट undo डेटा, इसको हम अपडेट भी कर देते हैं प्रीवियस undo डेटा। लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, टाइप समथिंग,
bold, italic, underline. Let's click on undo. Well, we have an error. Preserve for undo.pop is not a function. So we have used a function instead of this thing. So let's replace this thing. Let's refresh and let's type something again. Bold, italic, underline. Let's click on undo. Underline चली गई, italic हट गया, bold हट गया. Undo की functionality एकदम अच्छे से काम कर रही है. Let's check for mention also. Let's click on undo. Well, वो भी गायब हो गया. ये @ है, but this is on you. Okay, but at least functionality का undo चल रहा है. Now we have to write code for this redo. But before writing the code, let's understand कि ये redo की functionality काम कैसे करेगी. तो let me do a refresh. Let's type something. Let's select some text. इसको मैं bold करता हूँ, ठीक है. अब अगर मैं undo करता हूँ और फिर redo करूँगा तो ये टेक्स्ट वापस से बोल्ड हो जाना चाहिए. तो मुझे रीडू के केस में अंडू करने से पहले जो डेटा है वो मुझे रीडू एरे में डालना पड़ेगा. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लोन कर लूँगा जो भी रीडू एरे में पहले से ही है. प्रीवियस रीडू डेटा इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड क्लोन रीडू डेटा. और इस प्रीवियस रीडू डेटा में आई हैव टू इंसर्ट दिस inner HTML before updating it. So we will simply call previous redo data dot push editor ref dot current dot inner HTML, or we have to call set redo data and we will simply pass previous redo data. That's it. Now we have to complete the function redo, और उसके लिए simply let's copy all this undo code क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम होने वाला है, बस थोड़े से चेंजेस होने वाले हैं. प्रीवियस अंडू प्रीवियस रीडू ये हमें यहाँ पे भी चाहिए. अभी मुझे डेटा इस रीडू एरे में से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है. पहले हम अंडू में से कर रहे थे, बट रीडू के अंदर वी विल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रीवियस रीडू डेटा. और अब हमें अंडू डेटा को अपडेट करना है, ठीक है. रीडू करने से पहले जो भी एडिटर में है उसको अंडू के लिए पुश कर दो, और फिर एडिटर रेफ डॉट करेंट इनर HTML इक्वल टू मोस्ट रिसेंट वन. ये कहाँ से निकाल रहे हैं? वेल, रीडू में से. और फिर बस सिंपली दोनों स्टैक को अपडेट कर दो. दैट्स इट. लेट्स सी. लेट्स डू अ रिफ्रेश. लेट्स टाइप समथिंग. लेट्स अप्लाई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मेंशन, अंडू अंडू रीडू रीडू. सी. तो यहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट एडिटर की वो सारी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर दी जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी. वी आर एबल टू डू बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मेंशन, अंडू एंड रीडू. सो दिस इज हाउ अ टेक्स्ट एडिटर इज मेड. ये बहुत ही नीव इम्प्लीमेंटेशन है, बट एटलीस्ट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इनपुट टैग वर्क्स, शैडो डॉम, वेब components, how selection and range APIs work. Now, using all these information, in next session we will build a live code editor